नमस्कार, मैं हूं सीमा नामदेव। स्वागत करते हैं आपका जग सागर एमपी टाइम्स पर। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जावरा के ग्राम भाटखेड़ी में हुई प्रशासन की निर्माण तोड़ने की कार्रवाई पर करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष और ग्रामीण जनों ने विरोध स्वरूप सवाल खड़े किए। बताया प्रशासन की कार्रवाई को बुजुर्ग परिवार के लिए अन्याय। जावरा के भाटखेड़ी में कार्रवाई में आरोपी नरेंद्र सिंह पिता प्रताप सिंह का अवैध कब्जा सर्वे नंबर 272 रकबा 0.270 में से 30x40 के मकान पर जेसीबी चली। सर्वे क्रमांक 272 के हवाले से नायब तहसीलदार पिपलौदा की ओर से रविवार को आदेश चस्पा कर दिया था, जिसमें शिकायतकर्ता रूप कुंवर की जनसुनवाई में केस 0051/121/2022 के दर्ज पर ये कार्रवाई हुई। उसमें 3 दिवस का अल्टीमेटम दिया गया था। ग्रामीणों और राष्ट्रीय करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का कहना है कि नायब तहसीलदार की ओर से सर्वे क्रमांक 272 की जगह सर्वे क्रमांक 364 का मकान गिराया गया, जो गलत है। इसमें एक 107 वर्षीय बुजुर्ग महिला और प्रताप सिंह के कुल 3 सदस्य बुजुर्ग रह रहे। अब ये कहाँ जाएं? जीवन सिंह शेरपुर ने प्रशासन को घेरे में लेते हुए सवाल खड़े किए हैं कि आरोपी नरेंद्र सिंह को उसके पिता प्रताप सिंह 10 साल पहले ही घर से बेदखल कर दिया था। इनके बाकी सदस्यों पर कोई मामले दर्ज हों तो प्रशासन बताए। इस तरह की कार्रवाई विरोध करते हुए जीवन सिंह शेरपुर ने जनप्रतिनिधियों को घेरते हुए कहा कि मामले में कोई भी आकर खड़ा नहीं हुआ। किसी का बेटा कोई जुर्म करता है तो इसकी सजा उसके घर को क्यों मिले? कांग्रेस और भाजपा के विधायक और नेता वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन समस्या आने पर कोई नहीं सुनता। जीवन सिंह ने कहा कि अब से राजपूत समाज का वोट न भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए होगा। जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह का कहना है कि ये एक अंग्रेजी शासन नीति से कार्रवाई की जा रही है, बिना जांच पड़ताल की कार्रवाई की गई। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायतकर्ता रूप कुंवर पति रामचंद्र सिंह की ओर से जनसुनवाई में शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं अवैध निर्माण को गिराने के आदेश नायब तहसीलदार न्यायालय से दिए गए थे। आरोपी नरेंद्र सिंह के ऊपर जिले में कई जगह पर मामले दर्ज थे। आरोपी नरेंद्र सिंह ट्रैक्टरों की चोरी कर उन्हें बेचता था। इसी को संज्ञान में लेकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और नायब तहसीलदार चंदन तिवारी की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जावरा से भेरूलाल मालविया की रिपोर्ट, जग सागर एमपी टाइम्स पर। शिकायत की थी मैंने तो क्या है वो पूरा मामला? तो मैंने तहसीलदार साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस घर का मेरे को 7 दिन का टाइम दे दो। हम बैठ के राजीनामा कर रहे हैं। मेरी निजी ज़मीन है, इसमें मेरा कोई विवाद नहीं हुआ है। सुबह हमने ये सब आए थे परिवार वाले और उनसे मैंने बोला कि हम राजीनामा कर लेंगे और मैं आवेदन देने के लिए तहसील में जाने को तैयार थी। इतनी गाड़ियाँ आ गई। कौन आया था यहाँ पे कार्रवाई? किसको आपको किसी ने फोन करके भी बुलाया कि शिकायत करो यहाँ पे? मेरे किसी ने फोर्स किया आपको? मेरे परिवार में मेरे देवर के पास फोन आया था थाने से और मैं 2000 करीबन दूर मेरा मकान है मामदखटा रोड पे। तो उधर से उसके मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपने घर पे भाई के पास फ़ोन आया थाने से। मैंने कहा अपने लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हुआ, फ़ोन क्यों आया, क्या कारण है कि इतना मेरे को मालूम नहीं है, मैं डबल जाके पूछूंगा। तो फिर डबल गए, पूछा तो बोले कि आपने सीमांकन कराई है, उसकी हमको फ़ोटो कापी चाहिए। तो मैं तहसील में लाई नहीं थी, इतने दिन से तहसील में पड़ी थी। मैं शुक्रवार को शाम को 5 और 5:30 के लगभग दे के आई हूँ थाने में। उसके बाद शनिवार शनिवार शायद या रविवार को नोटिस उनके घर पे लगा गए। तो मेरे को कल सुबह मालूम पड़ी कि नोटिस लगाए गए। मैंने कहा कि होगा, मेरे को पता नहीं था कि नोटिस चिपक गया है। तो परिवार वाले आए कि कल इसका आज घर गिर रहा है, आप जाके आवेदन दिया हो। तो देने को तैयार थी, इतने गाड़ियाँ आ गई। अच्छा, ठीक है। क्या नाम आपका? रूप कुंवर। एक प्रशासन की अनदेखी और यूँ समझ लो, मैं सीधे सीधे कहूँगा, जो नायब तहसीलदार मैडम है, जो तिवारी मैडम, उनके द्वारा सीधे सीधे प्रहार किया गया है। ये प्रहार अपन समझ लें संवैधानिक व्यवस्थाओं पे, प्रहार अपन समझ लें किसी गरीब की छाती पे, क्योंकि मैडम को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है और हम करने क्या जा रहे हैं। आपको शासन प्रशासन ने अपनी नौकरी पे रखा है, इसलिए रखा है कि आम जन में आपके प्रति विश्वास पैदा हो। आपने जैसा देखा कि जो फरियादी हैं, जो भी हैं, वो प्रताप सिंह जी, वो रो के बोल रहे हैं कि मैं जीवन में कभी पुलिस के सामने नहीं गया। ऐसी स्थिति में उनके सामने 3-3, 4-4 थानों का बल लगा के आपने बलपूर्वक, यूँ समझिए कि एक अंग्रेजी शासन चल रहा है, क्योंकि सर्वे नंबर 272 का आप
आपके सीमांकन का या कब्जे का आपके पास जो भी प्रति है या आवेदन है और आपने आके 364 का मकान गिरा दिया। तो ये जो अंग्रेजी नीति से आप शासन कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और उनको समझाया जाए कि किस प्रकार से जनता में आप विश्वास पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार से जनता में विश्वास पैदा नहीं होगा, उल्टा लोकतंत्र की हत्या का प्रयास ही हो रहा है। दिया है और ना ही हम मकान गिराना चाहते हैं। और हमारा जो भी आपसी मामला है, आप बोल रहे हो सर्वे नंबर, तो ये मकान अलग है और ये जगह अलग है। और ये ऐसा भी आपको लगता है तो हम बैठ के इसको सुलझा के 7 दिन में आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। इतने आप मकान मत गिराओ। ये गरीब व्यक्ति को खुद फोन लगा के बुलवाया गया। हाँ, शिकायतकर्ता से आपकी भी बात करूँगा मैं। खुद फ़ोन आया था कि आप उनके नाम से आवेदन दो। और यहाँ गाँव में 5-7 लोगों के पास और भी यहाँ से थाने से फ़ोन आए थे कि नरेंद्र सिंह के कौन कौन दुश्मन हैं, तो उनसे हमको आवेदन चाहिए। तब यहाँ लोगों ने मना कर दिया कि हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है और कोई आवेदन देने नहीं गए। तब इनको फर्जी तरीके से बुलाया गया है कि आपका आवेदन चाहिए, आपकी ज़मीन का नाम, मतलब ये जो भी नामांकन करना है उसके संबंध में जो उनका मुकदमा चल रहा है, जो इन्हें आवेदन दे रखे थे पहले पूर्व में, उसके संबंध में और एक आवेदन बना के ले लिया कि उचित कार्रवाई की जाए। तीनों इस घर के अंदर रहने वाले वृद्धा हैं, बुजुर्ग जी, हैं और इनका कोई आसरा भी नहीं है। इनका कोई आगे कोई मददगार है, कोई नेता, जनप्रतिनिधि, कोई ना तो कोई जनप्रतिनिधि आया है, ना किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर कोई संज्ञान लिया है। ये हमारे परिवार के हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो है एक परिवार है और पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ भी हमारे परिवार के सदस्य है। जो भी हमसे व्यवस्था होगी इनके रहने के लिए, यहाँ भी बहुत बड़ा परिवार है, कहीं भी इनको रहने की व्यवस्था करेंगे, पर वो व्यवस्था हमारी है। हम वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ भी कोई राजपूत परिवार इतना सक्षम नहीं है कि इनको घर बना के दे सकता है, या आप हम में से कोई भी इनको घर बना के नहीं दे सकता। पर हम इसके लिए भी मुहिम चलाएंगे कि इनका मकान जैसा था कम से कम उससे छोटा भी बन के इनके रहने लायक हो जाए, तैयार हो जाए। पर जो जनप्रतिनिधियों की अनदेखी है वो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश फैलाएगी। आज हमारे पास आसपास के पूरी विधानसभा से, पूरे मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए। जब लोगों को मालूम पड़ा कि एक गरीब व्यक्ति का मकान गिराया है, तब हमारे लोगों का भी कहना है कि कम से कम जनप्रतिनिधियों को गांव में आने से रोकें, क्योंकि आपको वोट कलेक्टर, एसपी, टीआई, एसडीएम, तहसीलदार और यही दिलाते हैं। आप उनकी बात को ज़्यादा मानते हो और एक गरीब व्यक्ति के साथ शोषण होता है उस पर कोई बोलता नहीं है। तो आप वो वोट भी वही देंगे और बुलाएंगे भी वो। ना तो हम वोट देंगे, ना किसी को देने देंगे, ना किसी जनप्रतिनिधि को गांव में जाने देंगे। अब हमारी मुहिम व्यवस्थित चलेगी और पूरे मध्य प्रदेश में चलेगी कि जहाँ भी कोई जनप्रतिनिधि जाएगा उससे सवाल जवाब भी पूछे जाएंगे कि क्यों गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं, क्यों बड़े बड़े उद्योगपतियों की आय नहीं देखी जाती, क्यों बड़े बड़े अधिकारियों की आय नहीं देखी जाती, क्यों उनकी संपत्ति को चेक नहीं किया जाता। क्या उनके पास संपत्ति से ज़्यादा पैसा नहीं है? क्या एक कांस्टेबल 25,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 15 लाख रुपए की गाड़ी कैसे मेंटेन कर सकता है? क्या एक तहसीलदार के पास वाहन नहीं है? क्या उसके पास सारी सुविधाएं नहीं है? क्या उनकी तनख्वाह इतनी है कि उसको अफोर्ड कर सके, उनको चला सके? क्या उनके बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ा सके? यदि जांच करनी है तो सबकी होना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर अपनी दादागिरी थोपना कहीं का न्याय नहीं है। और जो दादागिरी जिन अधिकारियों ने करी है उनको हम कोर्ट तक भी लेके जाएंगे और कोर्ट तक घसीटेंगे। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी, किस तरह से ये कार्रवाई हुई है, क्या आपको सूचना थी इसकी? नहीं थी साहब, मैं तो 5 बजे भी आया तो कूड़े तो करखड़ा रोड पे कूड़ो अपने यहाँ तारदाना मुझे डंडा लाखी रो जी बाई में क्यों आई वे काय बते डंडा लेन घर आए तो परचो सेंटर तक तो सोनान कुछ में कह के पुलिस वाला आए सेंटर के हवेर दूसरा क्यों मैं बुले ने क्या थे 5 उन्हें दो तो कि यो आपत्ति है मकान गिरावारी के तो मुलाइन वहाँ गयो कोर्ट में। तो वकील साहब ने ये मिलिया ही को नहीं, वहाँ साली रहे तो कहीं भी बेटे बेटा मिलिया ही नहीं। फिर वहाँ का बहुत कागज करे ने पास वहाँ पीपरो दे पढ़ाई तो पीपरो दे जेलियो कौन। फिर वकील साहब पे फोन करियो, फिर वो कागज लीधो, फिर वहाँ थी वो लीधो रात 11 बजे घर आयो। फिर कोई मन बढ़िया तो को नहीं, गाड़ी चलाता नहीं आवे, साइकिल चलाता नहीं आवे। कितने लोग रहते हैं अंदर? मैं 3 जना रहा। कौन कौन? हमारी माता और मेरे घर से। क्या उम्र है आपकी माता की? माता 107 साल के। कितनी लागत का बना था आपका मकान, कितना पैसा लगा? ये सब 10-12 लाख रुपए लग गए थे। 3 बीघा जमीन बेची ने, 2 बीघा जमीन रही जिनमें मारून 2 नाम है उनमें भी। पुलिस प्रशासन का आरोप है आपके बेटे के लिए, तो आपका बेटा आपके साथ रहता है कि नहीं रहता? सब वो तो अलग है, ये सब अलग इस बारे में हम तो बेरे ही नहीं रहते। क्या है मैटर से, मामला क्या है? आज जो प्रदेश भर में जितने भी गुंडे और माफिया हैं उनके विरुद्ध जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उनकी जितनी भी अचल संपत्तियां हैं, जितना भी अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उसको तोड़ा जाना है। तो उसके तारतम्य में आज ग्राम भाटखेड़ी तहसील पिपलौदा में आज कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक आरोपी है नरेंद्र, जो कि ट्रैक्टर उन्होंने बल्क में काफ़ी चोरी करके बेचता था और बहुत सारे उन्होंने ट्रैक्टर चोरी किए हैं, जिसकी काफ़ी सारी
अराउंड 3 जिलों में एफआईआर भी दर्ज थी। तो उसके रिलेटेड आज कार्रवाई की गई, जिसमें उनका एक अवैध जो मकान है वो तोड़ा गया। सर, ग्रामीणों और करनी सेना के अध्यक्ष जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनका मतलब आरोप है, उन्होंने आरोप लगाते हुए बात कही है कि ये जो कार्रवाई हुई है वो मतलब दूसरे उस पर उनका निजी मकान, उनका वो नहीं है, सर्वे नंबर गलत है और इस तरह से उनका कहना है। देखिए, ये जो कार्रवाई की गई है वो किसी कार्यालय के आदेश से नहीं की गई है। जो न्यायालय तहसीलदार पिपलौदा, नायब तहसीलदार पिपलौदा, उनके न्यायालय के आदेश से की गई है। तो जो भी न्यायालय में सभी पक्षकारों को नोटिस किया होगा, जो भी उन्होंने बयान दर्ज किए होंगे, जो डॉक्यूमेंट होंगे, उसके गुणदोष के आधार पर जो आदेश होगा तो उस पर कार्रवाई की गई है। तो उस पर अगर वो अग्रीड भी हैं तो उन्हें अपील करना था, जो भी न्यायालय का जो नियम है उसके हिसाब से। उसमें वो लोग 3 मेंबर रहते थे और मतलब उनका ये भी कहना है कि जो उनके पिता है वो अलग रहते थे और उनका लड़का जो है नरेन वो अलग रहता है। तो वो उनके ऊपर जब कोई वो नहीं है, आरोप नहीं है या पुलिस का मामला नहीं है, तो फिर भी उनका घर वो करना और dismantle जो भी कार्रवाई की गई है वो जो हमारा जो लैंड रेवेन्यू कोड है उसके अंतर्गत की गई है, न्यायालय के आदेश से हुआ है। और न्यायालय क्या है, काफ़ी स्वतंत्र होता है आदेश पारित करने में। तो इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर उनको भी अगर कुछ समस्या थी तो उन्हें अपील करनी थी, कुछ स्टे ऑर्डर लेना था। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जग सागर MP टाइम्स पर। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।